देवास जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे बसे 4 गांवों में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि गरीबों के आसियाने ही उजड़ गए। नर्मदा नदी के उफान पर आने के बाद बाढ़ का पानी ऐसा कहर बनकर टूटा कि वहां रहने वाले लोगों के आसियाने ही डूब गए। किसी तरह यहाँ के ग्रामीण जान बचाकर निकले। नर्मदा का रौद्र रूप तो बदल गया, लेकिन यहाँ के लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई। जब मां नर्मदा का पानी कुछ कम हुआ और हालात ठीक हुए तो वापस लौटकर लोगों ने देखा कि उनके आशियाने उजड़ चुके थे। कच्चे मकानों की दीवारें जमींदोज हो चुकी थी। अनाज, गृहस्थी का सामान, कपड़े, सब कुछ बाढ़ का पानी अपने साथ बहा ले गई। घर में बचे हुए खाने का सामान पानी में भीगने से खराब हो चुका था। ग्रामीणों के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए कोई प्रशासन का अधिकारी या जनप्रतिनिधि अभी तक भी मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों का आरोप है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो यही ग्रामीण मतदाता जनप्रतिनिधियों को याद आते हैं और वोट की गुहार लगाने के लिए उनके दर पर पहुंचते हैं। अभी इन ग्रामीणों के हालात ये हैं कि मकानों की टूटी फूटी छत है, जिनके सुराखों से नीला आसमान झांक रहा है। ना सोने के लिए बिस्तर है, ना ही पहनने के लिए कपड़े और ना ही पेट भरने के लिए अनाज। लेकिन कोई जवाबदार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर ये ग्रामीण अपनी पीड़ा किसे सुनाए? नवी कहाँ पे रहती हैं आप? इसमें इस मकान में? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था? पूरा मकान विस्तार से बताएं आप। ये बताओ भैया, बच्चा बच्ची ना बाहर निकालते पानी सर से ऊपर निकली गो, कहीं निकाला बच्चा बच्ची ना कर दानो थो जो या सो हुई वो ये सब खराब हो गया। कहीं तो खावा ना, कहीं लेकर ना खिलावा हम कहीं खरा। शासन से कोई आया आपके पास? नहीं आया? किसी ने मदद नहीं दी? कोई नहीं। आज कितने दिन हो गए आपको ऐसे रहते? आज 8 दिन हुईगा। 8 दिन से आपकी कोई हेल्प करने कोई के लिए नहीं कोई आया। सरकारी आदमी पूछने के लिए कुछ चाहिए? कुछ नहीं। कोई नहीं, सब धन ढोर बकरा बकरी जो भी था सब भीगा हमारा। अपना तो बचाया ना, हमारी जान बचाया। बस शरीफ का कपड़ा लीगा बस। अब कसा खाणू असं दाणू बी काही हुई तो खराब तो आणि कसा जीणू जिंदगी कसं देणू हमका तो घर में सिर्फ धोई दो, बाहर सिर्फ धोई दो। अब ना कता यावा तो भारत टाळा हमका पानी नहीं धरना देता। हाल तो वहाँ की जगह हमको राउटी नहीं ताड़ना देता। तो भारत टाळा ना की जगह है ना, अपनों कोई नहीं। हाँ तो हमको माता अब धरिन धर ली जाता, जो बसी का वो बसी का है। कहाँ रहती हो फुलकर भाई? धाराजी। धाराजी में कहाँ पर? नदी किनारे। अच्छा, क्या हुआ था? अभी बारिश आई थी, तूफान आंधी आई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सब हो गया। क्या बह गया सब? गेहूँ चावल सब। अच्छा, बाढ़ आई थी उसमें आपका सब बह गया? हाँ सब हो गया। अच्छा, क्या क्या था आपके पास आइटम? क्या क्या था? कई गेहूँ था, बर्तन, ठिकरा, गोलडा लगता, सब बह गए? सब हो गया। अच्छा, फिर आपने आपकी जान कैसे बचाई? जान बचाया अभी कह रहे हमारी नाव है, उसका भी जान बचाया। नाव से आपने आपकी? हाँ, है ना? नाव से बचाया। अच्छा, ये बताओ, हाँ। आपके जो खाने पीने का आइटम साल भर का था, हाँ सब कहाँ गया? वो सब हो गया। सब बह गया? हाँ सब हो गया। शासन की तरफ से कोई आया नहीं आया आपके यहाँ? शासन का तरफ से कहीं 5 किलो आटा आया और 2 किलो चावल मिला। बस अभी तक कुछ नहीं मिला? हो अभी कुछ नहीं। कोई मिलने आया नहीं आया शासन से आपसे? वो तो समिति वाला ने दिया। समिति वालों ने दिया आटा? हाँ। अमित भैया, क्या बाढ़ के बाद क्या हालत है आपकी, बताएं क्या? बहुत बुरी हालत है हमारे को। कुछ खाने को पीने को सामान नहीं मेरे पास। गेहूँ था जो भी सब टोटल बह गए। कपड़े लत्ते पूरे टोटल कुछ चीज़ भी नहीं। कोई आया बेचारा देख गया। थोड़े बहुत कपड़े वो सब सारे बह गए हमारे। जो थे बिस्तरों के सारे गीले हो गए, गीले में सो रहे हैं। कोई प्रशासन की तरफ से कोई मिलने जुलने आया? कोई नहीं आया प्रशासन में। कोई नेता नगरी से कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं। कोई आपकी शोध ही नहीं ले रहा? कोई नहीं। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ हमारा तो पूरा टोटल सारे बह गए सामान। क्या करें आप? अभी खाने पीने की क्या स्थिति है आपकी? कुछ भी नहीं स्थिति तो ये बस थोड़े बहुत थे चावल वावल वगैरह खा रहे। काली सिंह वास्केल धाराजी। कहाँ रहते हो आप? धाराजी। धाराजी में अभी क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा, पूरा विस्तार से बताएं। अभी हमारे यहाँ बाढ़ आई अचानक, और ना तो हमको प्रशासन से सूचना मिली, ना तो कोई खबर या पिपरी के या कोई राइट साइड के लोगों का, ना तो अता पता का हमारा कोई ये नहीं था। और बाढ़ आने से पूरा तहस महस हो गया हमारा। जबरन हमारा जीव बचा के हम बाहर निकले। कोई नेता आया कि नहीं आया? नेता अभी तक कोई भी एक भी नहीं आया।
आपके जो विधायक हैं वो? हमारा विधायक जी तो ऐसा लग रहा है कि नदी में बह गया, ऐसा लग रहा है हमको। कौन है आपके वहाँ के विधायक? पहाड़ सिंह कन्नौज जी। अच्छा, प्रशासन का कोई रुमांदा आया? और प्रशासन का रुमांदा कोई भी एक भी नहीं हमको नजर में आए अभी तक। 8 रोज हो गए पूरे। सिंह सोलंकी। सोलंकी जी, कहाँ के निवासी और आपको इधर खड़े हैं और क्या हालत देखे आपने पूरा बताएं? मैं निवासी पानकुआ का हूँ। तो पत्राचार से भी पता चला था कि भाई इस गांव में काफ़ी बाढ़ आई है 15-16 तारीख में। तो मैं आज से 3 दिन पूर्व यहाँ आया था। वो पूरे गांव के 5 गांव का मैंने भ्रमण किया। तो सारी नालियाँ देखी मैंने, मकान गिरे थे, जनता से बात करी, उनकी पीड़ा मैंने सुनी। तो पीड़ा सुनने के बाद मैंने सोचा कि भाई आज तक कोई आए कि नहीं आए। उन्होंने कहा न तो सर्वे के लिए न तो कोई पटवारी आया है। तहसीलदार साहब आए थे तो आश्वासन दे के चले गए, न किसी प्रकार की कोई सुविधा मिली न कुछ नहीं मिली। आवागमन के साधन के लिए जैसे रोड जाम हो गया है, नाला पूर आ गया। तो आज भी स्थिति यही है कि आज भी मुझे यहाँ आने में है नहीं, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे इंतज़ार करना भूत फूटे नाले पे। उसके बाद हम बड़े वाहन से यहाँ तक आए हैं और आज भी स्थिति देखी है। आप लोगों ने सारा नज़ारा देखा यहाँ कि अनाज सड़ रहा है, खाने के लिए चूल्हा नहीं जला पाए थे। तो इसी स्थिति में इनका जीवन मन बहुत मुश्किल। ये मकान आपका है? हाँ। कहाँ रहते हो आप? धारा जी अच्छा, धारा जी। क्या हुआ था? पानी आया, किसका पानी आया था? बाढ़ के अच्छा, क्या हुआ उसमें? सब हो गए, क्या सब हो गया? मकान हो गए, सब दाना हो गए, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, जो राशन वो भी हो गए, सब हो गए। अच्छा, कब आए था जब बाढ़ आई? जब आप कहाँ पे थे? हम यहीं पे थे, सोए थे। अच्छा, फिर कैसे एकदम जान बचाई आप लोगों ने? देखे हम धीरे से पानी भर गया, जब देखा हमने उठ के। अच्छा, क्या स्थिति है अभी आपके यहाँ? खाने पीने का क्या है? कुछ भी नहीं है खाने पीने को। शासन द्वारा कोई आया है आपके यहाँ मिलने? हाँ आए थे, क्या बोले? ये क्या आए थे समिति वाले, कुछ नहीं करे। अच्छा अच्छा, अभी इसके बाद कोई आपका मकान का देखने करने कोई कलेक्टर, एसपी, कोई नेता, कोई बड़े नेता? कोई नहीं आया अभी। नेता उन भी नहीं है आपके पास? आपकी शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है? ये धारा जी नयापुरा से मैं आम आदमी हूँ और ये 9 मकान वाले हैं। उनको ये पैसे की लालच ने 1 रुपया नहीं दिया। ये बाप ज़्यादा से 50 साल पुराना बस्ती थी यहाँ पे, उनको 9 मकान वालों ने नहीं दिए। इस हालत से ये मर भी जाते। वो तो सुबह 7 बजे पानी आया तो बचा पाया, नाव थी तो नाव से बचा पाया, नहीं तो समझ लो सब आन ढोर समझ ढोर भाग गए और बाकी के तो सब गए बर्तन ठिकरे खाने के लिए। आज आन नहीं है, शासन प्रशासन भी कोई आया नहीं यहाँ पे, और आया तो सब देख के वापस चल गए हैं। और कोई लोग समझ समिति द्वारा कोई चावल देगा कहीं देगा, और प्रशासन यहाँ पे नहीं देखी है। और ये लोगों की हालत ये है, जब तक इनको मुआवजा नहीं मिलेगा वहाँ तक ये मतलब मरने तैयार है, पर यहाँ से नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ये वही धारा जी है जहां सन 2005 में सैकड़ों की संख्या में लोग नर्मदा के आगोश में समा गए थे। दरअसल धारा जी में मान्यता के अनुसार भूतड़ी अमावस्या जैसे बड़े त्योहार पर धारा जी के घाट पर तंत्र और मंत्र से तांत्रिकों द्वारा बाहरी बाधाओं को दूर करने के बड़े आयोजन किए जाते हैं। इसी क्रम में यहाँ हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा था। अचानक डैम का पानी बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़ दिया गया था। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और कई दिनों तक नर्मदा के क्षेत्र में लाशें निकलती रहीं। हादसे पर बहुत समय सियासत गरमाई थी। बाद में ओमकारेश्वर डैम बनने के बाद धारा जी का ये हिस्सा डूब में आ गया। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारा चैनल भारत मध्य प्रदेश सब्सक्राइब कर लीजिए।